पहले घर में घुसकर मारा और फिर कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसाया। पाकिस्तान परस्त आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका एनएसए अजीत डोभाल ने अदा की। जी हां, वही अजीत डोभाल जो दिल्ली में बैठकर आधी रात को पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पहले टारगेट सेट किए, फिर राफेल से एक के बाद एक कई स्कैल्प मिसाइलें दागकर आतंकी शिविरों को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। भारत की एयर स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी हार रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी खुद अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। हमले के तुरंत बाद एनएसए डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। डोभाल ने भारतीय दूतावास के हवाले से अमेरिका को बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और सटीक रही है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों पर नजर बनाए हुए है। रूबियो ने उम्मीद जताई कि भारत पाकिस्तान में बना ये तनाव जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अजीत डोभाल ने चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई और इजराइल के एनएसए से भी बातचीत कर भारत के हमले की जानकारी दी है। मतलब साफ है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दुनिया को भी ये बता देना चाहता है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी कितनी महंगी साबित हो सकती है। भारत के साथ अगर कोई देश सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खुलकर खड़ा है तो वो है इजराइल। भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने इस एयर स्ट्राइक का भरपूर समर्थन किया। अजार ने एक्स पर लिखा, भारत को इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर भारत इस ऑपरेशन के बाद तेजी और सख्ती से कूटनीतिक मोर्चे पर कदम बढ़ा रहा है। इस सर्जिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की न केवल बची कुची कमर टूटेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मोर्चे पर उसका दावा कमजोर पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।